स्टूडेंट्स, मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बोगना में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम सांख्यिकी के अंतर्गत प्रत्यक्ष विधि से वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की विधि का अध्ययन करेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने से पूर्व माध्य की जानकारी हम पिछली कक्षा में प्राप्त कर चुके हैं। वर्गीकृत आंकड़ों की स्थिति में प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए हमें एक ऐसे बिंदु की आवश्यकता होती है जो पूरे अंतराल का प्रतिनिधित्व करे। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की जो बारंबारता होती है उस वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु के आसपास केंद्रित होती है। अतः प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को उस वर्ग में आने वाले सभी प्रेक्षणों का प्रतिनिधि माना जा सकता है। और एक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु, जिसको कि हम उस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, उसे ज्ञात करने के लिए हम वर्ग अंतराल की ऊपरी और निम्न सीमाओं का औसत निकालकर ज्ञात कर देते हैं। अर्थात किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु, या जिसको हम वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, ज्ञात करने के लिए हम उस वर्ग अंतराल की ऊपरी वर्ग सीमा तथा निचली वर्ग सीमा को जोड़कर उसको 2 से भाग दे देते हैं। प्रत्येक मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह को संगत वर्ग अंतराल के xi के रूप में लिखा जाता है, जहां i का मान 1, 2, 3, 4 प्राकृत संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की 3 प्रमुख विधियां हैं। प्रथम विधि प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि तथा तीसरी पग विचलन विधि। आज हम प्रत्यक्ष विधि से वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। प्रत्यक्ष विधि से वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए हम दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्न स्तंभानुसार एक सारणी परिकलित कर देते हैं। क्योंकि किसी भी प्रश्न में वर्ग अंतराल और बारंबारताएं हमें दी गई होती हैं, तीसरे स्तंभ के रूप में हम वर्ग अंतरालों के आधार पर मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह की गणना कर लेते हैं। जैसे कि मैं पूर्व में बता चुका हूं कि ऊपरी वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा का औसत निकालकर हम उस वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेते हैं, जिसे हम xi से निरूपित करते हैं। चौथे स्तंभ के रूप में हम fi तथा xi प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए दी गई बारंबारता तथा उस बिंदु के मध्य बिंदु की गुणा करके fi गुणा xi स्तंभ की गणना कर लेते हैं। fi तथा fi गुणा xi स्तंभ की गणना करने के बाद हम सभी पंक्तियों में जो fi तथा fi गुणा xi के मान होते हैं उनका योग परिकलित कर लेते हैं, जिसको हम क्रमशः समेशन fi तथा समेशन fi xi कहते हैं। तथा अंत में समेशन fi तथा समेशन fi xi की गणना करने के पश्चात हम एक सूत्र की सहायता से दिए गए आंकड़ों का माध्य x बार से, जिसे हम निरूपित करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र है x बार बराबर समेशन fi xi बटे समेशन fi। अर्थात हम समेशन fi xi जो हमें प्राप्त होता है उसको हम समेशन fi, जिसको हम आगे n से भी निरूपित करेंगे, से भाग देकर दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कर। इस विधि को हम एक प्रश्न की सहायता से यहाँ पर समझते हैं, जो कि हमारी कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 14.1 का प्रथम प्रश्न है, जिसमें हमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और इस तरह से 12 से 14 तक। बारंबारताएं हमें दी गई हैं क्रमशः 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। हम देख रहे हैं कि हमें जो तीसरे स्तंभ की गणना करनी है, जैसे कि मैं पूर्व में बता चुका हूं कि किसी भी वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग करके उसे 2 से भाग दे देते हैं। जैसे हम प्रथम वर्ग अंतराल में देख रहे हैं, निम्न सीमा 0 है और उच्च सीमा 2 है, तो 0 धन 2 हमें 2 प्राप्त होगा और उसको हम 2 से भाग दे देंगे तो 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह की गणना कर देते हैं। और चौथे स्तंभ के रूप में हम संगत बारंबारताओं और मध्य बिंदु की गुणा करके fi इंटू xi की गुणा करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं प्रथम वर्ग अंतराल में 1 गुणा 1 बराबर 1, दूसरे
वर्ग अंतराल में 2 गुणा 3 बराबर 6, और इसी प्रकार 10 से 12 वाले वर्ग अंतराल के लिए 2 गुणा 11 बराबर 22, और अंतिम वर्ग अंतराल के लिए 3 गुणा 13 बराबर 39। अब हम समस्त fi xi के जो मान हमें प्राप्त हुए हैं, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्रमशः प्रथम वर्ग अंतराल से 1, 6, 5, 35, 54, 22 और 39, इन सब को जोड़कर हम समेशन fi xi की गणना कर लेते हैं, जो हमें यहाँ पर 162 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार समस्त बारंबारताओं का योग समेशन fi, जो बारंबारताएं हमें यहाँ पर दी गई हैं 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, और इन सब का योग हमें 20 प्राप्त होता है, जो कि समेशन fi का मान होगा। अब प्राप्त मानों को हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने के सूत्र x बार बराबर समेशन fi xi बटे समेशन fi में प्रतिस्थापित करते हैं, क्योंकि समेशन fi xi का मान हमें यहाँ पे 162 तथा समेशन f का मान 20 प्राप्त हुआ है। इन मानों को हम प्रतिस्थापित करते हैं तो 162 बटे 20, जिसकी गणना करने पर हमें 8.1 प्राप्त होता है। अर्थात दिए गए आंकड़ों का माध्य हमें 8.1 प्राप्त हो रहा है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करेंगे, तथा यदि आपने अभी तक चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे, ताकि आपको गणित विषय से संबंधित अन्य वीडियो निरंतर मिलते रहें। धन्यवाद।